वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 years? इंटरव्यूज में जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो क्या आप भी यही जवाब देते हैं? आई सी माई सेल्फ सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल. I see myself as the CEO of the company, CTO of the company. I see myself as the manager of the team, or I see myself sitting at your seat after 5 years. ट्रस्ट मी, जब आप इंटरव्यूज को ये जवाब दे रहे होते हैं तो वो मन ही मन हंस रहे होते हैं कि इस बंदे को रिजेक्ट कैसे करना है. आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस सवाल का सही तरह से जवाब कैसे देते हैं. कोई भी सवाल का जवाब देने के लिए आपको 2 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना होता है कि ये सवाल पूछा क्यों गया है और इस सवाल का जवाब किस तरह से देना है. जब आप वाई और हाउ ढूंढ लेंगे आपका जवाब अपने आप हो जाएगा. तो चलिए पहले चलते हैं वाई में. वाई इज दिस क्वेश्चन आस्क्ड? ये क्वेश्चन को पूछने के पीछे 3 रीजंस होते हैं इंटरव्यूअर्स के. पहला होता है टू टेस्ट योर स्टेबिलिटी. आप इस कंपनी के साथ रहोगे कि नहीं, अगले 5 साल में आप छोड़ के तो नहीं चले जाओगे. अगर सपोज आप ये बोलते हो कि 2 साल बाद आई वांट टू गो फॉर ए हायर एजुकेशन, तो इससे साफ साफ साबित हो जाता है कि आप 5 साल तक इस कंपनी में रहोगे नहीं. तो फर्स्ट इज टू टेस्ट योर स्टेबिलिटी. सेकेंड इज टू टेस्ट इफ यू फिट इन द जॉब रोल. हमेशा मैं ये बात बोलता हूँ, हर इंटरव्यू का एक ही पैरामीटर होता है कि आप जॉब रोल में फिट हो रहे हो कि नहीं. अगर 5 साल बाद ये रोल मैनेजर की तरफ नहीं जाता है और आप बोलते हो कि मुझे मैनेजर बनना है 5 साल बाद, आई वांट टू लीड अ टीम, बट दिस इज अ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर रोल, तो डेफिनेटली आप फिट नहीं हो उस रोल के लिए. तो ये क्वेश्चन ये भी डिटरमाइन करता है कि आपका क्या विजन है 5 साल के बाद और ये रोल आपको क्या दे सकता है 5 साल बाद. थर्ड इज रियलिटी चेक. क्या आपको रियलिटी चेक है? और इसमें आधे से ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं. जैसे मैंने बोला, आई वांट टू बी द CEO ऑफ द कंपनी, आई वांट टू बी द मैनेजर ऑफ द कंपनी. इससे साबित होता है कि आपको कोई रियलिटी चेक नहीं है दुनिया की, आपने कुछ नहीं देखा है अभी तक दुनिया में और आप ऐसे ही हवा में चल रहे हो. तो रियलिटी चेक होना बहुत ज़रूरी है. तो दिस क्वेश्चन गिव्स द इंटरव्यूअर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ रैशनल यू आर. तो अब चलते हैं कि हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन, द सेकंड पार्ट ऑफ इट. ये मैं अपनी रियल लाइफ से बताऊंगा. मैंने एक इंटरव्यू दिया था लास्ट ईयर और इस इंटरव्यू में मेरे से यही सवाल पूछा गया था एंड आई आंसर्ड दिस इन अ वे दैट इम्प्रेस्ड द इंटरव्यूअर एंड उन्होंने मेरे को फीडबैक भी दिया दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स दे हैव एवर हर्ड. तो कैसे मैंने आंसर किया था इस क्वेश्चन को, चलिए समझते हैं. 5 साल का रोड मैप कोई नहीं जानता. 5 साल का रोड मैप बहुत सारी कंपनीज के पास भी नहीं है कि 5 साल बाद वो क्या करेंगी. इतनी इवॉल्विंग दुनिया है ना, इतना टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व हो रही है, पॉलिटिकली हर चीज़ में इवॉल्व हो रही है दुनिया. तो 5 साल बाद आप क्या करोगे आपको डेफिनेट एकदम लिख के आप नहीं दे सकते, बट यू शुड हैव ए सेंस ऑफ कि मैं क्या करना चाहता हूँ आगे 5 साल में. तो हाउ डू यू डू दिस, हाउ डू यू आंसर दिस क्वेश्चन इज टू ब्रेक डाउन द टाइमलाइन. 5 साल का जब भी आपसे ये सवाल पूछे ना, आप 5 साल में सीधा जंप नहीं कर जाओ कि 5 साल बाद आई वॉन्ट टू बी द मैनेजर ऑफ द टीम. ये आंसर नहीं देना. दिस इज नॉट ए वेरी एक्सपीरियंस्ड आंसर. अगर आपको ये आंसर देना है तो टाइमलाइन में ब्रेक करो. फर्स्ट ईयर क्या करोगे? फर्स्ट ईयर हमेशा कोई भी रोल में जाते हैं ना, फर्स्ट ईयर यू अंडरस्टैंड द कंपनी, यू अंडरस्टैंड द कंपनीज बिजनेस, यू अंडरस्टैंड डिफरेंट टीम्स ऑपरेटिंग इन द कंपनी. तो पहले साल इज अबाउट आई वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपनीज बिजनेस, अबाउट माय टीम फंक्शंस, अबाउट डिफरेंट टीम फंक्शंस, अबाउट माय रोल इन द कंपनी, एंड आई वांट टू गेट ट्रेन्ड ऑन ऑल द प्रोजेक्ट्स दैट वी हैव, ऑल द प्लेटफॉर्म्स दैट वी हैव, ऑल द प्रोसेसेस वी हैव फॉर द फर्स्ट ईयर. Now for the second year, when I have learned about all the processes that we work and all the different teams that operate in the company, I want to improve my process and make them more efficient. I want to use my trainings to improve myself as well as grow company's product. तो ऐसे देख रहे हो आप सिस्टमैटिकली चल रहे हो. फर्स्ट ईयर में आपने कुछ किया, सेकेंड ईयर में कुछ किया. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड ईयर. थर्ड ईयर में आपको लगता है कि सपोज ये मैनेजरियल रोल में जा सकता है, तो यू कैन फ्रेम योर आंसर लाइक दिस कि थर्ड ईयर आई वांट टू गेट मोर इन्वॉल्वड इन मैनेजमेंट डिसीजंस, आई वांट टू कोलैबोरेट मोर ऑन द मैनेजमेंट साइड ऑफ इट, हैविंग लर्नड ऑल द टास्क दैट आवर टीम्स, एंड देन इवेंचुअली ऑन द फिफ्थ ईयर आई वांट टू ग्रो एज अ लीडर, I want to improve my leadership skills and I want to impart the knowledge that I have learned to all other team members. I want to get involved in all the hiring processes. तो ऐसे करके आप 5 साल को डिवाइड करके अपने आंसर को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकते हो. कभी भी 5th ईयर में डायरेक्टली जंप मत कर जाना. 5th ईयर में जब आप डायरेक्टली जंप करोगे तो आपका आंसर बहुत ही अनरियल लगेगा कि आपको अपने खुद ही आइडिया नहीं है कि आप कैसे वहाँ तक पहुँचोगे. हमेशा ये याद रखना कि पहुँचने का जो रास्ता है ना वो ज़रूर बताना उनको, ताकि उनको लगे कि हाँ इस बंदे का कोई विजन है. इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, लेकिन आने वाले भी बहुत सारी वीडियोस इंटरव्यूज़ पे हैं, तो प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपको कौन से टॉपिक्स में चाहिए वीडियोस, ताकि मैं उन टॉपिक्स पे लेके आ सकूं. अगर कुछ अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ ड्रॉप ए कमेंट. अगर कुछ ख़राब लग रहा हो तो भी प्लीज़ ड्रॉप ए कमेंट सो दैट आई कैन इम्प्रूव. प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन. उससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सकूं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. दिस इज अतुल जैन साइनिंग ऑफ. सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो.